हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है धातु और अधातु। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों, हम धातुओं के भौतिक गुणों के विषय में जानेंगे। सबसे पहला भौतिक गुण है बच्चों ध्वनिक। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। बच्चों, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब भी किसी कठोर सतह से टकराया जाता है, अर्थात किसी कठोर वस्तु से यदि उस पर चोट की जाती है तो धातुओं में से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। जैसे एक स्टील के किसी ग्लास पर यदि चम्मच से एक चोट की जाए तो आप स्टील के ग्लास में से थोड़ी सी आपको आवाज़ सुनाई देगी, इसीलिए स्टील को ध्वनिक वस्तु कहा जाता है, क्योंकि स्टील एक धातु है और जब उस धातु पर एक चम्मच से प्रहार किया जाता है या फिर उस चम्मच से चोट की जाती है तो उस ग्लास में से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए बच्चों धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। राइट। पॉइंट नंबर 2 देखिए, विद्युत सुचालक अथवा कुचालक। बच्चों, इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है, आइए जानते हैं। बच्चों, बैटरी, बल्ब और तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटी सी बैटरी अर्थात एक छोटा सा सेल आपको दिया गया है, वहाँ से एक टर्मिनल से उसको एक बल्ब पर जोड़ा गया और बल्ब का दूसरा तार दूसरे सिरे पर जोड़ा गया, लेकिन उस दूसरे सिरे पर जोड़ने से पहले बीच में एक छोटा सा गैप दे दिया गया। ठीक है, अब आपको मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक सेल है, इस सेल से एक तार इस बल्ब पर जोड़ा गया, ठीक, और बल्ब का जो दूसरा सिरा होता है उसको उस दूसरे सेल के दूसरे सिरे से जोड़ने से जस्ट पहले बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ दिया गया। अब इस गैप में जब हम कोई धातु की वस्तु से इन दोनों सिरों को मिलाएंगे तो क्या विद्युत प्रवाहित होगी और क्या ये बल्ब जलेगा अथवा नहीं, हम यह चेक करेंगे एक गतिविधि के द्वारा। बच्चों, जैसा कि परिपथ आपको दिखा दिया गया, अब परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। देखिए बच्चों, ये जो दो सिरे हैं ए और बी, ध्यान से देखिए, ये जो दो सिरे आपको दिखाए गए हैं ए और बी, इन दो सिरों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या ये बल्ब जलेगा? जी हाँ, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि सेल के दोनों सिरों से हमने बल्ब को इस तरह से जोड़ दिया है। यदि ए और बी सिरे को आपस में मिला दिया जाए तो इससे जो विद्युत चालकता है वो पूरी बन जाएगी और परिपथ में विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, जिससे कि ये बल्ब जल उठेगा। इसी प्रकार बच्चों, आगे इसमें क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए और बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा हुआ बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखें। बच्चों, तालिका में आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं, जैसे लोहे की कील। यदि ए और बी सिरे के बीच में लोहे की कील रख दी जाए तो क्या ये बल्ब जलेगा? जी हाँ, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि लोहा एक धातु है और धातुओं में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए बल्ब जलेगा। दूसरा, जब कोयले को ए और बी सिरे को जोड़ दिया जाए किसी कोयले से तो क्या कोयले से ये विद्युत प्रवाहित होगी इस पूरे परिपथ में? नहीं, कोयले से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि कोयला विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि कोयला एक अधातु है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का तार, यदि ए और बी सिरे को एल्यूमिनियम के तार से जोड़ा जाए तो ये परिपथ पूरा हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का तार एक धातु है और धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, इसीलिए यहाँ पर भी बल्ब जलेगा। और चौथा देखिए बच्चों, तांबे का तार, जब इस ए और बी सिरे को तांबे के तार से जोड़ा जाएगा तो भी ये बल्ब जल उठेगा, क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि तांबा एक धातु है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, इसीलिए जो भी विद्युत का सुचालक इस ए और बी टर्मिनल को जोड़ेगा, विद्युत का सुचालक यदि कोई धातु है तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा और ऐसे में ये बल्ब जल उठेगा। लेकिन यदि इस ए और बी सिरे को हम किसी अधातु से जोड़ें, जैसे कि कोयला या फिर लकड़ी,
तो बच्चों ये परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा और विद्युत धारा पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो पाएगी और ये बल्ब नहीं जलेगा। तो बच्चों जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी विद्युत की सुचालक होती हैं और विद्युत की सुचालकता की वजह से जो करंट है उनमें से प्रवाहित या जो विद्युत धारा है उनमें से प्रवाहित हो जाती है। तो बच्चों जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत की सुचालक कहलाती है और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वह विद्युत का कुचालक कहलाती हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, राइट, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। परंतु अधातुओं में बच्चों ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ग्रेफाइट एक अधातु है, ना कि धातु, लेकिन ग्रेफाइट अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो अधातु होते हुए भी जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक है, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन केस होता है और आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, विद्युत, जैसे अपने विद्युत की सुचालकता आपने देखी, इसी प्रकार ऊष्मा की सुचालकता या फिर ऊष्मा की कुचालक। तो बच्चों जो पदार्थ, जैसे आपने अभी धातुएं देखी, सामान्यतः धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं, उसी प्रकार धातुएं ऊष्मा की भी चालक होती हैं। और जो अधातु होती हैं, जिस प्रकार विद्युत की कुचालक होती हैं, उसी प्रकार अधातुएं ऊष्मा की भी कुचालक मानी जाती हैं, राइट। यहाँ पर आपको एक छोटी सी घटना आपको देखने को मिलेगी। जैसे पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि बच्चों चम्मच उन्होंने कढ़ाई में छोड़ दी और कढ़ाई थी गर्म, तो गर्म कढ़ाई से जो ऊष्मा थी वो चम्मच में पूरी तरह से फैल गई, क्योंकि जो चम्मच है वो एक धातु से बनी गई है, एक स्टील से बनाई गई होगी या फिर लोहे की, और जो लोहा और जो स्टील है वो एक धातु है। इसी प्रकार धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। तो जो कढ़ाई, जो गर्म कढ़ाई थी, उसकी ऊष्मा भी उस चम्मच में प्रवाहित हो गई और पूरी चम्मच एक तरह से गर्म हो गई। इसीलिए जब अचानक से वो चम्मच पकड़ी गई तो पिंकी की मम्मी की चीख निकल गई। तो धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। अर्थात यदि आप चम्मच को गैस पर या आग के मुहाने पर लेके जाओ तो देखना कि चम्मच जहाँ पर आपने गर्म करनी शुरू की वहाँ तो गर्म हो जाएगी, लेकिन धीरे 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 जहाँ से आपने वो चम्मच पकड़ी हुई है वो सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा पूरी चम्मच में पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाती है और ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती हुई पूरी चम्मच को गर्म कर देती है। इसीलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा का चलन उनमें नहीं होता, इसलिए वो ऊष्मा की कुचालक मानी जाती हैं अधातुएं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक भी होती हैं और ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो सामान्यतः विद्युत की कुचालक मानी जाती हैं और ऊष्मा की भी कुचालक मानी जाती हैं अधातुएं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये जो कंटेंट आपको दिया गया था इस वर्कशीट में ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर दिए गए प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप तवे को गैस पर रखते हो तो तवा पूरा गर्म हो जाता है और तवे को जब आप उठाना चाहते हो या हटाना चाहते हो तो उसका हैंडल यदि लोहे का हुआ तो बच्चों वो लोहा भी गर्म हो जाएगा और आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लोहा एक धातु है और धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। इसीलिए जब तवा गर्म हो जाएगा तो तवे का जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाएगा। इसी वजह से आप कभी भी देखना जो तवे का जो हैंडल होता है उस पर एक बहुत मोटी सी लकड़ी लगी होती है, ठीक है। तो जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है ताकि जब आप उस हैंडल को पकड़ो तो आपका हाथ ना जले, क्योंकि जो लोहा होता है वो पूरा ऊष्मा का सुचालक होता है। जब लोहे का तवा गर्म हो जाएगा तो जो हैंडल लकड़ी का है उस तक वो ऊष्मा नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, राइट। इसीलिए उस जो तवा है, तवा का जो हैंडल होता है लोहे का, उसके ऊपर लकड़ी का एक मोटा सा टुकड़ा लगा दिया जाता है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है और हमारा हाथ नहीं जलता, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? क्योंकि बच्चों चम्मच धातु है और धातु ऊष्मा की चालक होती है। तो
गरम कढ़ाई में चम्मच रखने से वो चम्मच भी गर्म हो जाती है। इसी वजह से जब अचानक वो चम्मच पकड़ी गई तो पिंकी की मम्मी की चीख निकल गई। धातुओं के कोई 3 गुण बताने या 3 उपयोग। तो बच्चों धातुओं के उपयोग आप बता सकते हो कि धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम। बर्तन बनाने में करते हैं, और सामान या खेल खिलौने बनाने में करते हैं, या घर के जो दैनिक सामान जो यूज़ में लाते हैं वो बनाने में किया जाता है, और सरिया बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है धातुओं का, तार बनाने में धातुओं का प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारे उपयोग इनके आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। बच्चों विद्युत के सुचालक और ऊष्मा के सुचालक मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसान है। इसी प्रकार जो दी गई सारणी है क्वेश्चन नंबर 4 में, उनमें कुछ पदार्थों के नाम आपको लिखे गए हैं। उनके गुणों के आधार पर आपको बताना है कि वे पदार्थ धातु हैं या अधातु। ठीक है, जैसे लोहा, लोहे में चमक होती है, बिल्कुल होती है। आघात वर्तनीयता होती है, बिल्कुल, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय भी होती हैं, तन्य भी होती हैं, ध्वनिक भी होती हैं, ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, और विद्युत की सुचालक भी होती हैं। इसीलिए लोहा क्या है, एक धातु। इसी प्रकार तांबा भी, वो सारे गुण तांबे में भी पाए जाएंगे, और वो तांबा भी धातु होती है। कोयला एक अधातु है, और ये सारे के सारे गुण कोयले में नहीं पाए जाते। कार्बन छड़ भी बच्चों ऐसी ही होती है, क्योंकि कार्बन छड़ यदि बात करें कि कार्बन यदि ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद भी ना तो उसमें चमक होती है, ना आघात वर्धनीय, ना तन्यता, ना कुछ, लेकिन विद्युत की सुचालक होती है और ऊष्मा की भी सुचालक होती है, लेकिन है क्या, अधातु। ठीक है, और इसी प्रकार एल्यूमिनियम में चमक होती है, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा सुचालक, विद्युत सुचालक और धातु, ये सभी गुण धातुओं के एल्यूमिनियम में पाए जाते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम एक धातु है, और ये सभी के सभी गुण उन धातुओं में पाए जाते हैं। राइट, तो ये तालिका आप इजीली भर सकते हो, और मैं आशा करता हूँ कि कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।